प्रश्न उत्तर। बाज और सांप। घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आंसर। घायल होने के बाद भी बाज ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। उसने अपनी ज़िंदगी को भरपूर भोगा था। वह असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने न भोगा हो। वह अपने जीवन से संतुष्ट था। प्रश्न 2। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था और किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। प्रश्न 3। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। प्रश्न 4। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछे नहीं हटा। प्रश्न 5। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। घायल बाज को देखकर सांप खुश हुआ होगा। सांप का शत्रु बाज है, चूंकि वो उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार आघात नहीं पहुंचा सकता, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। प्रश्न 6। कहानी में से पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। कहानी की स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां इस प्रकार हैं। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। प्रश्न 7। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है। मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है, किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य हवाई जहाज़ का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, गैस बलून से करता है। भाषा की बात। प्रश्न 1। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भाप लेना। बच्चों का मुंह देखकर माताजी ने परीक्षा का क्या नतीजा आया होगा, यह भाप लिया। हिम्मत बांधना। मित्र के आने पर ही परीक्षा के लिए राहुल की हिम्मत बंधी। अंतिम सांस गिनना। दादाजी की गिरती सांसें देखकर माताजी ने स्थिति भाप ली वे उनकी अंतिम सांस गिन रहे हैं। मन में आशा जागना। शिक्षिका की कहानी ने मेरे मन में आशा जगा दी। प्राण हथेली में रखना। सिपाही ने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को हथेली में रख देते हैं। प्रश्न 2। आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह
देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग होता है, जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। द, सुखद, दुखद, दाता, परामर्शदाता, सुखदाता, दाई, सुखदाई, दुखदाई, देह, विश्राम देह, लाभ देह, आराम देह, प्रद, लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। लघु उत्तरीय प्रश्न। सांप की गुफा कहाँ थी? वह गुफा में बैठा क्या देखा करता था? सांप की गुफा समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत में थी। वह अपनी गुफा में बैठा सागर की लहरों की गर्जना, आकाश में छिपती हुई टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों को देखा करता था तथा बलखाती नदी की गुस्से भरी आवाज़ें सुना करता था। नदी कहाँ बहती थी? यह कहाँ को भागी जा रही थी? नदी पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती थी। नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों को तोड़ती, ऊंचाई से गिरने के कारण कलकल का शोर करती, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर तेजी से चलती हुई सागर की ओर भागी जा रही थी। सांप के लिए गुफा कैसी जगह थी? उसके लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? सांप के लिए गुफा सबसे सुरक्षित और आरामदेह जगह थी। सांप इस गुफा में सुखी और सुरक्षित था। वह अपनी गुफा का स्वामी था। उसे किसी से न कुछ लेना था, न किसी को कुछ देना था। वह दुनिया की भागम भाग से दूर था, जो उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। सांप की दिनचर्या तथा सोच के आधार पर हम कह सकते हैं उसे कैसा प्राणी कहा जा सकता है। सांप की दिनचर्या तथा सोच के आधार पर यह कह सकते हैं कि वह अपने तक ही सीमित रहने वाला प्राणी था। वह अपनी गुफा के बाहर के वातावरण तथा सुख से अनभिज्ञ था। वह खतरों से जी चुराने वाला कायर प्राणी था। उसे परतंत्रता में रहने की आदत पड़ गई थी। अचानक सांप की गुफा में कौन आ गिरा? उसकी दशा कैसी थी? अचानक सांप की गुफा में बाज आ गिरा। उसकी छाती पर अनेक घाव थे। उसके पंख टूटे तथा खून में सने हुए थे। वह अधमरा सा होकर जोर जोर से हाँफ रहा था। अपने सामने गिरे बाज को देखकर सांप की क्या दशा हुई? अपने सामने गिरे बाज को देखकर सांप डर के मारे कोने में सिकुड़ गया, क्योंकि सांप और बाज में स्वाभाविक शत्रुता होती है। वह सोच रहा था कि बाज उसका अनहित न कर दे, पर बाज को मरणासन देखकर उसकी हिम्मत बंध गई। उसने सोचा इस बात से डरना बेकार है। सांप ने अपने कथन में दार्शनिकों की सी बातें कब कही और क्यों? जब बाज ने सांप को कहा कि उड़ना ही उसके जीवन का ध्येय है, तो सांप ने दार्शनिक अंदाज में उससे कहा कि उड़ने और रेंगने में कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मर जाना लिखा है। यह शरीर मिट्टी से मिल जाता है। बाज ने सांप की गुफा को अपने रहने के उपयुक्त क्यों नहीं पाया? बाज ने सांप की गुफा में देखा कि चट्टानों में पड़ी दरारों से गुफा में पानी टपक रहा था। गुफा में अंधेरा और सीलन था, जिससे दुर्गंध आ रही थी। ऐसी दुर्गंध जैसे कोई चीज़ बरसों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। सांप ने मरते बाज को उड़ने के लिए किस प्रकार उत्साहित किया? सांप ने देखा कि घायल बाज अब भी उड़ने के लिए लालायित है, तो उसने बाज से कहा कि यदि उसे आकाश में उड़ना इतना प्रिय है, तो हिम्मत करके चट्टान के किनारे पर आकर उड़ने का प्रयास करना चाहिए। शायद उसके पंखों में इतनी ताकत हो कि वह आकाश में उड़ सके। सांप द्वारा प्रेरित किए जाने का बाज पर क्या असर हुआ? सांप द्वारा प्रेरित किए जाने पर बाज एक नए उत्साह से भर उठा। वह अपना घायल शरीर चट्टान के किनारे तक घसीट कर लाया। बाहर का खुला आसमान देखकर वह खुश हो गया। उसने अपने पंख फैलाए और वह उड़ने के लिए हवा में कूद पड़ा। दोबारा उड़ने में घायल बाज का स्वागत लहरों ने किस प्रकार किया?
दोबारा उड़ने में घायल बाज अपने शरीर को न संभाल सका और वह नदी में जा गिरा। एक लहर ने उसके पंखों पर लगे खून को धो दिया, उसके थके शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया और अपनी गोद में लेकर सागर की ओर चल पड़ी। बाज और सांप शीर्षक पाठ में बाज को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? बाज और सांप पाठ में बाज को साहस, वीरता और स्वतंत्रता का प्रतीक बताया गया है, जिसने अपने पंखों के दम पर आकाश की असीम ऊंचाइयों को नाप लिया था, परंतु घायल होकर मरणासन होने पर भी वह वीरतापूर्वक उड़कर आकाश की स्वतंत्रता को पुनः पाना चाहता था। सांप जिंदा रहकर भी वह काम न कर सका जो बाज मरकर कर गया। बाज मरकर भी क्या संदेश छोड़ गया? सांप जिंदा रहकर भी कायरता एवं परतंत्रता का प्रतीक बना रहा, जबकि बाज मरकर भी यह संदेश छोड़ गया कि आज़ादी प्राप्त करने तथा उसे बचाए रखने के लिए साहस एवं वीरता के साथ हर कठिनाई का सामना करना चाहिए तथा मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सांप ने आकाश और अपनी गुफा के बारे में बाज से क्या कहा? बाज द्वारा सांप को दुर्भाग्यपूर्ण कहे जाने के बाद सांप ने कहा कि आकाश में आखिर रखा ही क्या है, वहाँ वह न तो रेंग सकता है और न ही शरीर को सहरा सकता है। उसके लिए इस गुफा से अधिक सुरक्षित और आरामदेह जगह कोई नहीं हो सकती। उसने बाज से कहा कि उसका आकाश उसे ही मुबारक हो, उतनी ऊंचाई पर तो सिर चकराने लगता है। बाज की मृत्यु और उसके आकाश के लिए प्रेम के विषय में सांप क्या सोचने पर विवश हुआ? बाज की मृत्यु और उसके आकाश के लिए प्रेम के विषय में सांप सोचने लगा कि आखिर आकाश में ऐसा क्या आकर्षण है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवाकर उसका चैन छीन लिया। पता नहीं वहाँ कौन सा खजाना है। एक बार तो वह भी वहाँ जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा और कुछ देर के लिए ही सही उड़ने का स्वाद भी चख लेगा। उड़ने में असफल सांप ने पक्षियों और आकाश के बारे में क्या राय बना ली? उड़ने में असफल सांप पक्षियों को मूर्ख कहने लगा। उसकी राय में पक्षी धरती के सुख से अनजान है। उसने जान लिया था कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के अलावा वहाँ कुछ नहीं है, न कोई सहारा, न शरीर संभालने का स्थान। फिर पक्षी इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं तथा धरती के प्राणियों को छोटा क्यों समझते हैं? आकाश में उड़ने वाले पक्षी मूर्ख ही हैं। बाज के मरने के बाद सांप ने ऐसा क्या सुना कि वह आश्चर्य से भर उठा? बाज के मरने के बाद सांप ने चट्टान के नीचे से उठता मधुर संगीत सुना। यह लहरों द्वारा बाज की प्रशंसा में गाया गया गीत था। लहरें गा रही थी। उनका यह गीत उन साहसी लोगों के लिए था जो प्राणों को हथेली पर लिए घूमते हैं। प्राणों की बाजी लगाकर खतरों का सामना करने वाले ही चतुर होते हैं। बाज के शरीर के रक्त की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। यह सुनकर सांप आश्चर्य से भर उठा। शीर्षक और नायक। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना? लेखक ने इस कहानी के लिए दो नायकों सांप और बाज का चयन इसलिए किया है क्योंकि बाज को जहाँ आकाश की असीम शून्यता से प्यार है, वहाँ सांप को अपनी अंधकार युक्त खोखलेपन से प्यार है। बाज साहस और वीरता का प्रतीक है, जबकि सांप को कायरता का प्रतीक बताया गया है। बाज को आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता से प्यार है, जबकि सांप को खोखल में सिमटा रहना ही पसंद है। बाज अंतिम घड़ी तक आकाश में उड़ पाने की अभिलाषा रखता है, जबकि सांप भूलकर भी दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी करें। बाज की मृत्यु के बाद जब लहरों ने गीत गाया तो उस गीत को सुनने के बाद सांप में साहसपूर्ण जिंदगी जीने की प्रेरणा जाग उठी होगी। उसके विचार बदलने लगे होंगे और उसने सोचा होगा कि यदि यह एक दिन मरना ही है तो क्यों न साहस से मरा जाए। उसकी कायरता उड़नचू हो गई होगी।
सांप ने दोबारा उड़ने की कोशिश की होगी। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयां तथा विस्तार से उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछाल दिया होगा। पाठ में प्रयुक्त मुहावरे। अंतिम सांसें गिनना मतलब मृत्यु अत्यंत निकट होना। पंखों से नाप आना मतलब उड़ते हुए देख आना। सिट पिटा जाना मतलब सहम जाना। आशा जाग उठना मतलब उम्मीद से भर जाना। आंखें चमक उठना मतलब प्रसन्न हो जाना। सिर धुनाना मतलब पछताना। आँखों से ओझल हो जाना मतलब दिखाई न देना। प्राण गंवाना मतलब साहस भरा काम करते हुए मर जाना। डींगे हाँकना बढ़ चढ़कर बातें करना। गुण गाते न थकना मतलब भरपूर प्रशंसा करना। प्राणों को खतरे में डालना मतलब साहसपूर्ण कार्य करना। प्राणों की बाजी लगा देना मतलब मौत की परवाह न करना। आश्चर्य का ठिकाना न रहना मतलब बहुत हैरानी होना। प्राण हथेली पर लिए घूमना मतलब मृत्यु से जरा भी न डरना। शब्दार्थ। तूफानी, तेज रफ्तार से बहने वाली। घाटी, पर्वतीय प्रदेशों के बीच की जगह। बिखरा हुआ, फैला हुआ। मिलाप, मिलन। गर्जन, गरजना। बल खाना, टेढ़ा होना। गर्जन तर्जन, जोर से गरज कर गुस्सा प्रकट करना। स्वामी, मालिक। जख्म, घाव। असीम, जिसकी कोई सीमा न हो। आरामदेह, आराम देने वाली। दरार, फटने से पैदा हुई जगह। टपकना, बूंद बूंद गिरना। सीलन, नमी। दुर्गंध, बदबू। करुण, दुख से भरा हुआ। वियोग, अलगाव। चटपटाना, व्याकुल होना। हर्ज, हानि, नुकसान। घसीटना, बल लगाकर खींचना। विस्तार, फैलाव। खोखल, खोखला भाग। शून्यता, खालीपन। चैन, आराम। रहस्य, भेद। लकीर, रेखा, रेंगना, घिसट कर चलना। कसर, कमी। अनजान, जिसे ज्ञान न हो। ढेर सी, खूब सारी। स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, आज़ादी। सुनहरी, सोने के रंग वाली। साहसी, हिम्मती, निडर, न डरने वाला। गर्व, बड़कपन का भाव। श्रद्धा, बड़ों के प्रति उत्पन्न आदर भाव।